हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के अंतर्गत कार्नोट साइकिल पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हीट इंजन या कार्नोट इंजन ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मोटर व्हीकल या स्टीम इंजन। हीट इंजन द्वारा किए गए कार्य तथा इस कार्य को करने में खर्च की गई हीट एनर्जी के रेशो को इंजन की एफिशिएंसी कहते हैं। विभिन्न इंजन की एफिशिएंसी ज्ञात की गई तब पता लगा कि ये काफ़ी कम होती है। अधिकतम एफिशिएंसी 55% ही पाई गई। तो यह प्रश्न उठा कि क्या इंजन की डिज़ाइनिंग में एरर है। इस समस्या का समाधान 1824 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सैडी कार्नोट ने किया और उन्होंने प्रूव किया कि आइडियल कंडीशंस में हीट का एक निश्चित परसेंटेज ही वर्क में कन्वर्ट होता है। रियल हीट इंजन पूर्णतया रिवर्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन, कंडक्शन, रेडिएशंस आदि से हीट लॉस को रोक पाना पॉसिबल नहीं होता है। सभी हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, जिसमें किसी भी वर्किंग सब्सटेंस जैसे गैस या वेपर को एक साइक्लिक प्रोसेस के अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारते हुए पुनः पहले वाले स्टेज में लाया जाता है। कार्नोट ने सजेशन दिया कि अगर किसी हीट इंजन को एक स्पेसिफाइड प्रोसेस के फिक्स्ड थर्मोडायनेमिक स्टेज से गुजारा जाए तो ऐसे में हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल हो सकती है। इसे कार्नोट इंजन या आइडियल हीट इंजन कहते हैं। आइडियल इसलिए क्योंकि ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। कोई और इंजन इससे अधिक एफिशिएंट नहीं हो सकता। कार्नोट द्वारा सजेस्ट किए गए इस स्पेसिफाइड साइक्लिक प्रोसेस को कार्नोट साइकिल कहते हैं। कार्नोट साइकिल के मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल ना हो। सेकेंड, सोर्स, जिसे कि हम हॉट रिजर्वायर भी कहते हैं, जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट इसलिए हो ताकि इससे कितनी भी एनर्जी लेने पर रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। थर्ड, सिंक, या इसे हम कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं। इसकी हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है
ताकि इसे कितनी भी हीट देने पर इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। और जो फोर्थ पार्ट है, ये 3 पार्ट तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सोर्स, कंडक्टिंग स्टैंड और सिंक। लेकिन यहाँ आप देखिए, जो फोर्थ पार्ट होता है वो सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में वर्किंग सब्सटेंस को रखा जाता है। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, गैस या लिक्विड। सिलेंडर के साथ एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है। पिस्टन और सिलेंडर की जो वॉल होती है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, जिससे हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता है। जबकि इसका जो बेस होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ आप देखिए कि चारों ही पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्टैंड है, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको फिर से बताया, दिस इज द नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। दिस इज कोल्ड रिजर्वायर। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कोल्ड रिजर्वायर। दिस इज हॉट रिजर्वायर। ये देखिए यहाँ पर हॉट रिजर्वायर, और ये सिलेंडर। तो इस प्रकार से हमने ये चारों पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब एक कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसे हम ग्राफिकली पीवी कर्व से डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 की। स्टेज 1 में हम क्या करते हैं कि सिलेंडर को किसी भी हॉट रिजर्वायर पर रखते हैं। ये देखिए, ये हॉट रिजर्वायर है और हमने यहाँ पर सिलेंडर को रखा है। चूँकि रिजर्वायर का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से अधिक है, इसलिए हीट रिजर्वायर से गैस की तरफ फ्लो होती है। इसके फलस्वरूप गैस का एक्सपांशन होने लगता है। चूँकि हीट ट्रांसफ़र होने के कारण गैस एक्सपांड हो रही है, इसलिए गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। गैस के एक्सपांड होने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसका प्रेशर घट जाता है। तो जब हम पीवी आरेख देखेंगे तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन का आरेख है, ए से बी की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज हो गई आइसोथर्मल एक्सपांशन। नेक्स्ट स्टेज को समझिए, सेकेंड स्टेज। इस स्टेप में सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर से हटा करके इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देते हैं। ऐसा करने से गैस चारों ओर से नॉन कंडक्टिंग वाल से कन्फाइंड हो जाती है। पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, जिससे गैस और एक्सपांड होती रहती है।
लेकिन इस बार गैस को एक्सपांड करने के लिए कहीं और से हीट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इसको हमने स्टैंड पर रखा है। इस तरह के एक्सपांशन को हम एडियाबैटिक एक्सपांशन कहते हैं। यहाँ देखिए, जो बी से सी की तरफ जो एक्सपांशन है वो एडियाबैटिक एक्सपांशन है। चूँकि ये एक्सपांशन बिना हीट के हो रहा है, इसलिए गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है और इस एक्सपांशन से गैस का वॉल्यूम और बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है। यहाँ देखिए, बी से सी तक वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज थर्ड की बात करेंगे हम। इस स्टेप में हम सिलेंडर को स्टैंड से हटा करके कोल्ड रिजर्वायर पर रख देते हैं। अब पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, जिससे गैस का कंप्रेशन होने लगता है। गैस के कंप्रेस होने से जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उसे कोल्ड रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह गैस उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस हो जाती है। इसे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। इस कंप्रेशन के कारण गैस का वॉल्यूम घट जाता है और इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखिए, प्रेशर ये इंक्रीज हो गया और इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन देखा। अब हम फाइनल स्टेप की बात करेंगे, स्टेज 4। स्टेज 4 में सिलेंडर को फिर से हम स्टैंड पर रख देते हैं और पिस्टन को डाउनवर्ड प्रेस करते हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए कोल्ड रिजर्वायर नहीं है। इस कंप्रेशन को हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। पिस्टन को तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि गैस का टेम्परेचर बढ़कर फिर से हॉट रिजर्वायर के बराबर ना आ जाए। इससे गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। इस स्टेप के एंड में गैस फिर से अपनी इनिशियल स्टेज में पहुंच जाती है। यह कंप्लीट साइकिल कार्नोट साइकिल कहलाता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। दिस इज नॉन एज द कार्नोट साइकिल। और इस पर वर्क करने वाला इंजन कार्नोट इंजन कहलाता है। ये देखिए, ये कंप्लीट कार्नोट साइकिल है और इस पे वर्क करने वाला इंजन कार्नोट इंजन कहलाता है। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। या तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन कर दिया जाए या फिर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें। दोनों ही केसेस में
इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो 100% होगी। बट ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कार्नोट इंजन सिर्फ एक थ्योरेटिकल इंजन है। प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस पॉसिबल हो उतना ज़्यादा रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कार्नोट साइकिल के बारे में और उसकी चारों स्टेजेस के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा मैथमेटिकल रूप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।